सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम करेंगे तनाव। तनाव कैसे आधी बीमारी की जड़ है। दोस्तों, आप कहते हैं सब ठीक है, बस थोड़ा सा टेंशन है, तो समझ लीजिए बीमारी दरवाजे पर खड़ी है। वो इंतजार कर रही है आपके घर अंदर घुसने का। दोस्तों, 30 साल के हम अपने प्रैक्टिस के अनुभव से यह कह सकते हैं, और मैंने देखा भी है, जिसकी दवा जिसकी दवा नहीं मिलती उसकी जड़ तनाव में होती है। तनाव दिखता नहीं है लेकिन शरीर को चुपचाप खाता रहता है। दोस्तों, आयुर्वेद में साफ तौर पे कहा गया है, मानसिक दोष मानसिक दोष कहा गया है इसे। मन अशांत तो दोष असंतुलन। अगर आपका मन अशांत है तो आपके जो शरीर के 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, ये असंतुलित हो जाते हैं। और जब ये असंतुलित होते हैं तो दोस्तों जान लीजिए रोग जन्म लेता है। कोई दवाएं काम नहीं करती हैं। और दोस्तों, हमने देखा है आज के समय में, अगर दिन भर में आप 50 पेशेंट देख रहे हैं तो उनमें से 30 पेशेंट तनाव में है। कोई परिवार को लेकर, कोई नौकरी को लेकर, कोई बिजनेस को लेकर, कोई बच्चों को लेकर, कोई ना कोई बीमारी को लेकर। हर एक इंसान किसी ना किसी के कारण तनाव में है, जिससे अच्छे से नींद नहीं आती है और बिस्तर पर पड़े रहते हैं, देर रात तक जागते रहते हैं, जिससे शरीर का सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब होता है, बायोलॉजिकल टाइम डिस्टर्ब होती है, और फिर हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। जब हार्मोन्स असंतुलित होते हैं, दोष असंतुलित होते हैं, वहां पे जन्म लेती है बीमारी। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं तनाव कैसे शरीर को तोड़ता है, यह कैसे शरीर में बीमारी को जन्म देता है। पहला, तनाव क्या करता है? पाचन बिगाड़ता है। अगर आप तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप देखते हैं आपको भूख कम लगती है, गैस एसिडिटी बढ़ जाती है। सबसे पहले तनाव का असर अग्नि पर पड़ता है, और जब अग्नि मंद होती है, भूख नहीं लगती है, तो यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। दूसरा तनाव क्या करता है? नींद को खराब कर देता है। अगर आप किसी बात को लेकर बिस्तर पे लेटे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। वैसे रात में तारे गिनते रहेंगे, आप सोचते रहेंगे, मन भ्रमित रहता है पूरी रात। नींद नहीं आती है, या नींद आती भी है तो बार बार नींद खुल जाती है और वही बातें रिपीट होती है। अब इससे क्या होता है? जब आपको रात में गहरी नींद नहीं आएगी तो आपके जो शरीर है, जो अपने आप को रिपेयर करता है, मरम्मत करता है, वो काम बाधित हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए रात होती है, आप जितने गहरी नींद में सोते हैं उतने ही गहराई से आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। जब हम गहरी नींद में सोते हैं तभी हमारा शरीर रिपेयर करता है। अगर हम आधा सो रहे हैं, जाग रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, तो शरीर का सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो नींद को खराब करता है तनाव, दूसरा सबसे बड़ा कारण। तीसरा है हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, और जब हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं तो आपको थायराइड, शुगर, वजन का बढ़ना, ये जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, और इन बीमारियों की शुरुआत होती है। तनाव अगला क्या नुकसान पहुंचाता है? आपकी इम्यूनिटी को तोड़ देता है, आपकी इम्यूनिटी को बिगाड़ देता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण आपको बार बार खांसी, सर्दी, जुखाम, थकान, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फिर कहते हैं ये तो दोस्तों
हमारे नसीब में है, हम बार बार बीमार हो रहे हैं। इन सब बीमारी का कारण तनाव भी हो सकता है। अगला जो हमारे शरीर पे नुकसान पहुंचा रहा है ये तनाव, वो है बीपी और दिल पर। दोस्तों, जब आप तनाव में होंगे, नोटिस करिए, अगर उस समय आप बीपी को चेक करेंगे तो आपकी बीपी बढ़ी हुई मिलेगी। यहां तक शुगर भी इंक्रीज हो जाता है जब आप टेंशन में होते हैं। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आप देखिए, घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि कई चीजें एक साथ जुड़ जाती है। जब टेंशन में होते हैं, भूख कम हो जाती है, गैस एसिडिटी जिसके कारण होने लगती है। इसके बाद आपके धड़कन तेज हो जाती है, जिससे बीपी बढ़ जाती है। आप देखते हैं, जब आप तनाव में होते हैं तो आपको दोस्तों नींद भी नहीं आती है। तो कई कारण तनाव का बन जाता है, कई कारण बन जाता है। तो दोस्तों, इसके कारण तमाम समस्याएं होती हैं। अगला क्या असर डालता है? मन को बीमार कर देता है। अगर आप तनाव में हैं और ये लगातार तनाव बना रहता है, तो आप देखते हैं कोई आपसे बात करता है तो आपका मन कहीं और है, आपको तुरंत गुस्सा आ जाती है, डर होता है और बेचैनी रहती, उदासी बनी रहती है। और यही उदासी धीरे 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 आपको बीमार बना देती है, मानसिक रोग का। फिर आप मानसिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर दवाइयां शुरू, आप नींद की गोलियां लेते रहो, सोते रहो दिन रात। अगला असर धीरे धीरे दोस्तों ये क्या बनता है? रोग बनता है। पहले तनाव, फिर आदत और फिर बीमारी, इसका एक चक्र चलता रहता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में इसलिए कहा गया तनाव कोई मानसिक कमजोरी नहीं है, इस शरीर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में जो पास हो जाता है, वो अपने आप को मजबूत बना लेता है। जो इसे संभाल लेता है, वो रोग से बच जाता है। जो इसे नहीं संभाल पाता है, वो बीमारी के मुंह में चला जाता है। तो दोस्तों, आज से आप 8 छोटे बदलाव लाइए, जो तनाव को कम करने में मदद करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं, तनाव को दूर करने का 8 नियम। तो 8 नियम कौन से है, जिसे आज से, अभी से आप फॉलो करेंगे? पहला नियम, सुबह कम से कम 5 मिनट मौन रहिए। 5 मिनट ना बोलने का आप प्रयास करिए। सुबह सुबह उठिए, संकल्प लीजिए कि हम आज 5 मिनट नहीं बोलेंगे। दूसरा नियम, गहरी सांस लीजिए। इसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। रोज कम से कम 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। दिन में एक बार, यानी कि वो सुबह का समय सबसे बेस्ट है। आप ऐसे स्थान पे जाइए जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, और जब सूरज निकल रहा हो, सूरज की किरण आपके ऊपर पड़नी चाहिए। नंगे पांव उसी मिट्टी पे अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 1 घंटे वहीं पे मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ भी करिए। दोस्तों, जब नंगे पांव आप धरती पे पैर रखते हैं सुबह सुबह, ओस की बूंदें पड़ी होती है, तो हमारा शरीर अपने आप को न्यूट्रल करता है, न्यूट्रल हो जाता है। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती तो हमारा शरीर चार्ज हो जाता है, सोलर पैनल की तरह। तो दिन भर में 1 घंटे अपने आप को उस एकांत स्थान पे बिताइए, तेज चलिए, कुछ भी करिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उस दिन आप देखेंगे बहुत अच्छी नींद आएगी। जब आप नंगे पांव धरती से जुड़ते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर से सूजन धीरे धीरे कम होती है। तो 1 घंटा प्रकृति में बिताइए। घर समाज बाहर से आप भूल जाइए सबको, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से जुड़ना है 1 घंटे रोज। उसके बाद आपको मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाना है। आज हम देख रहे हैं, लोग अगर जग रहे हैं तो उनके पास मोबाइल हमेशा रहता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, सर के पास भी मोबाइल सो के रखते हैं। तो दोस्तों, ये मोबाइल से जो ब्लू रेडिएशन निकलती है, ब्लू लाइट, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। जितना जल्दी हो सके कम से कम मोबाइल का प्रयोग करिए, मोबाइल से दूरी बनाइए। हम तो ये कहेंगे, सूरज डूबने के बाद
मोबाइल से दूर हो जाइए अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में हैं मोबाइल रखना ज़रूरी है तो साइलेंट करके रखिए, लेकिन सोने से तब भी 2 घंटे पहले उसे स्विच ऑफ करिए, साइलेंट करिए या पास में मत रहिए। सुबह उठने के बाद सबको जवाब दीजिए क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। एक रूल्स बनाना होगा, रात में मोबाइल बिल्कुल मत चलाइए और आपको डेली 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। अब 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने के लिए आपको 9 से 10 बजे के बीच किसी भी कीमत पर बिस्तर पे चले जाना है। जब आप 9-10 बजे बिस्तर पे चले जाएँगे, बिस्तर पे जाने से 2 घंटे पहले मोबाइल से दूरी बनाइए और बिस्तर पे जाने से 4 घंटे पहले, कम से कम 4 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। यानी सीधे तौर पे रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए। जब आप बिस्तर पे 9 बजे जाएँगे, तो वह खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। वो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए क्योंकि रात 8 बजे के बाद हमारे शरीर का रिपेयर करने का समय शुरू होता है जिसे कहते हैं सर्केडियम रिदम, बायोलॉजिकल टाइम। दोस्तों ये शरीर के अलग अलग अंगों की अलग अलग बायोलॉजिकल टाइम होती है और ये 8 बजे से शुरू होता है। हमारा पैनक्रियाज जो मुख्य काम करता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ये रात 8 बजे सोने चला जाता है। हमारे लीवर और किडनियां रात 10 से 11 बजे से और 3 बजे के बीच में अपने आप को रिपेयर करते हैं, डिटॉक्स करते हैं। यानी कि इसी तरह से हमारे शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, इन सब का समय शुरू होता है रात 8 बजे से। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, सूरज डूबने के बाद सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। तो जब आप ऐसे करते हैं तो आपके शरीर का सर्केडियम रिदम अपने आप सेट हो जाएगा। आपका शरीर जो डैमेज सेल हैं उन्हें रिपेयर करना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप हर एक बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, तनाव ही नहीं हर एक बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो ये आपको 8 नियम अपनाने हैं आज से 8 नियम अपनाने हैं और अपने खाने-पीने में सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ, ताज़ी मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए, ये सारी चीज़ें अपने खाने में आप शामिल करिए। अब इसके अलावा कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, जिन्हें आपको नहीं खाना है? चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें नहीं लेना है। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं और जब शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, तो शरीर के हर अंग डिस्टर्ब होते हैं, हर अंग डिस्टर्ब होते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को जन्म देती हैं, सूजन को जन्म देती है। इसलिए इन सारी चीज़ों से आपको दूरी बनाना होगा। ठंडा पेय पदार्थ कुछ भी नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करता है। हमें रूम टेम्परेचर का खाना, रूम टेम्परेचर का पानी ही चाहिए। अगर ये नियम आप अपनाते हैं और इन चीज़ों से आप दूरी बनाते हैं, तो दोस्तों विश्वास मानिए 3 से 4 महीने में आपका शरीर अपने आप को हील कर लेगा। आपके शरीर को किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बदलाव की ज़रूरत है, आप करके देखिए दोस्तों। लेकिन लोग करना नहीं चाहते, लोगों को तुरंत आराम चाहिए और मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खा रहे हैं और आज के समय 90% लाइफ़स्टाइल बीमारियों से ग्रसित हैं और इसे असाध्य बीमारी मानकर ज़िंदगी भी दबा खा रहे हैं। दोस्तों लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? लोग कहते हैं अब क्या करें, टेंशन है, लेकिन तनाव आदत से पैदा होती है। अगर आप सच में खुद को डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो तनाव को हल्के में मत लीजिए। अगले एपिसोड में दोस्तों हम जानेंगे क्रोध। क्रोध पित्त को कैसे बढ़ाता है? क्रोध और पित्त का रिश्ता क्या है? संबंध क्या है? इसलिए अगला एपिसोड मिस मत करिएगा, अगर आपको खुद का डॉक्टर बनना है तो। जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए
और दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।